एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। मेरे चैनल में आपको प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशंस मिल जाएंगे। तो अगर आप एक वुड बी मॉम हैं या एक न्यू मॉम हैं जिनको पेरेंटिंग से रिलेटेड कुछ असुविधाएं हैं या क्वेरीज हैं, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकती हैं। और अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके मुझसे उस बारे में पूछ भी सकती हैं। अपनी ट्विन प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के एक्सपीरियंसेस के थ्रू और अपने मेडिकल नॉलेज के थ्रू मैं जो कुछ भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाती हूं, मैं उसे सिंपल वे में पहुंचाने की एक कोशिश कर रही हूं। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में या साइंटिफिक वे में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। शॉर्टली मैं आपको ये समझाऊंगी कि कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन का मतलब क्या होता है, ताकि अगर आप अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अल्ट्रासाउंड स्कैन्स होते हैं उनमें कई बार इस कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन का एक जिक्र होता है, तो सो दैट आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या लिखा हुआ है आपके रिपोर्ट में। इसीलिए मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। आपका जो बेबी होता है, जिसे गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में एम्ब्रायो कहा जाता है और आगे फीटस कहा जाता है, ये अक्सर दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है कोरियन और जो इनर मेम्ब्रेन है उसे कहा जाता है एमनियन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है बाहरी ओर कोरियन और अंदर की ओर है एमनियन। कोरियन अटैच्ड होता है डेसिडुआ से। डेसिडुआ यानी कि आपके गर्भाशय या फिर यूट्रस की जो लाइनिंग है, इससे ये जुड़ा हुआ होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि ये कोरियन इस डेसिडुआ से काफी अच्छे से जेलिन रहता है या अधीयर्ड रहता है, सटा हुआ रहता है। अगर इनमें कोई सेपरेशन दिखे या फिर ये अच्छे से अधीयर्ड ना हो, फिर इसे कहा जाता है कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन और ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए सही नहीं होता। अक्सर जिन भी महिलाओं को इस तरीके का कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन अपने प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड स्कैन रिपोर्ट में दिखता है, अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स उन महिलाओं को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट क्या होता है, इस बारे में भी मैंने अपने चैनल में प्रीवियसली वीडियो डाला हुआ है। आप उस बारे में भी डिटेल्स में उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। ये माना जाता है कि फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है ये जो कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन है, इसकी मात्रा बढ़ जाए और इसकी वजह से आगे ब्लीडिंग हो और एंटीनेटल ब्लीडिंग अच्छा नहीं होता। बहुत मामले में हो सकता है ये मिसकैरेज का एक लक्षण हो और कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन से मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर ऐसी महिलाओं को कंप्लीट बेड रेस्ट में रहने की सलाह देते हैं, ताकि आगे और कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन ना हो और प्रेगनेंसी लॉस का जो खतरा है वो कम किया जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया है कि कोरियोडेसिडुअल सेपरेशन क्या होता है और क्यों इसका मेंशन होता है आपके प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। अगर आप ऐसे ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो भी आपकी प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है उसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहती हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।